बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल अपडेट करूँगा कि आप किस तरह से पाकिस्तान से और इंडिया से यूएई का ट्रैवल करके आ सकते हैं। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कौन सी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन है जिन डॉक्यूमेंटेशन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, कौन से ऐसे ट्रैवल्स अपडेट हैं जिनको आपने फॉलो करना है, तब आप पाकिस्तान से और इंडिया से यूएई में आ सकते हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं आप लोगों के जो कि बेसिक सवालात हैं, मैंने मतअद्दद वीडियो में बताए भी हैं, लेकिन लोगों को कुछ ठीक तरह से समझ नहीं आए। तो आज की इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप बाआसानी पाकिस्तान से और इंडिया से यूएई का ट्रैवल कर सकेंगे। और ये फिर मैं अबू धाबी और शारजा के लिए डिफरेंट है थोड़े से, और दुबई के लिए थोड़े डिफरेंट है, वो भी मैं आपको मुकम्मल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप दुबई के लिए और अबू धाबी शारजा रैसल खैमा के लिए आप किस तरह से ट्रैवल करके इंडिया और पाकिस्तान से आ सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा कि जो दोस्त भी मेरे चैनल पे नए हैं उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप सब दोस्तों के लिए लेके आता रहता हूं। और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी से पूछ सकते हैं। ये साइड पे आपको मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी नजर आ रही होगी। मैं आपके सवाल का मुकम्मल जवाब आपको मैसेज की सूरत में इंस्टाग्राम पे दूंगा। तो बात करते हैं कि आप किस तरह से पाकिस्तान से और इंडिया से यूएई का ट्रैवल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको अबू धाबी और शारजा और रैसल खैमा एयरपोर्ट की अपडेट दूंगा। अगर आप इन तीनों एयरपोर्ट पे पाकिस्तान और इंडिया से आना चाह रहे हैं तो कोविड की जो वैक्सीन है वो आपने अपनी कंट्री से लगवाई हुई है तो वो अच्छी बात। अब कोविड की वैक्सीन के हवाले से मुझे बहुत से लोग मैसेज करके पूछते हैं कि कामरान भाई कोविड की ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो यूएई ने अप्रूव्ड की हुई है। तो भाई ये साइड पे आपको उनके नाम नजर आ रहे हैं, आप इन नाम को गौर से देख लें, क्योंकि ये कोविड की वैक्सीन है जो यूएई ने दुबई ने अप्रूव्ड की हुई है। अगर आपको ये वैक्सीन लगी हुई है तो आप यूएई का ट्रैवल कर सकते हैं। कोविड की वैक्सीन के बाद आपने सिंपली अबू धाबी और शारजा एयरपोर्ट रैसल खैमा एयरपोर्ट के लिए आईसीए की अप्रूवल लेनी है। आईसीए की अप्रूवल कौन सी है वो भी आपको ये साइड पे नजर आ रही है। ये आईसीए की अप्रूवल जो है ये बारकोड वाली अप्रूवल है। इसके लिए आप जो है वो आईसीए की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर उनकी एप्लीकेशन जो मोबाइल पे इंस्टॉल होती है वो आप कर लेंगे। जब ये आप इंस्टॉल करेंगे तो इसमें आपने अपने वीज़ा की डिटेल, अपनी आपने कोविड वैक्सीन की डिटेल जो है वो डालनी है। उसके बाद आईसीए जो है वो आपको अप्रूवल दे देगी थ्रू ईमेल, और ईमेल के अंदर ही आपको बारकोड सेंड करेगी जो कि आपको ये नज़र भी आ रहा है। ये इस तरह की आपको अप्रूवल आपकी ईमेल पे सेंड कर दी जाएगी। तो इसका आपने प्रिंट आउट जो है वो निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपने अपना वीज़ा स्टेटस देख लेना है। अप्रूवल से पहले भी आप अपना वीज़ा स्टेटस देख लें तो वो आपके लिए मजीद अच्छा होगा कि अगर आपका वीज़ा स्टेटस ग्रीन है तो ये तो अच्छी बात है, आपका वीज़ा स्टेटस इट्स मीन के एक्टिव है। और अगर आपका वीज़ा स्टेटस रेड है तो इसका मतलब आपका वीज़ा एक्टिव नहीं है। आप अपना वीज़ा एक्टिव करवाएं। वीज़ा एक्टिव करवाने के लिए आप अपनी कंपनी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप अपने अरबाब से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको आपने ये बोलना है कि आप तहसील ऑफिस जो यूएई में है, चाहे वो फिर दुबई का हो चाहे वो अबू धाबी शारजा का हो, हर सिटी में यहाँ पे तहसील ऑफिस होते हैं। तो तहसील ऑफिस से वीज़ा एक्टिव करवा लेना है ग्रीन। वीज़ा एक्टिव के हवाले से बहुत सवाल आते हैं तो उनके लिए यही जवाब है कि तहसील से वीज़ा एक्टिव हो जाएगा। आपका कंपनी का कोई बंदा जो एचआर डिपार्टमेंट हो या फिर आपका अरबाब जो हो वो जाके तहसील ऑफिस से आपका वीज़ा स्टेटस रेड से ग्रीन करवा सकते हैं। उसके बाद आपने ये दो चीज़ें जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, यानी कि आपकी टोटल मिला के 3 कोविड वैक्सीन और आईसीए की अप्रूवल, फिर आपका वीज़ा स्टेटस ग्रीन, ये तीनों चीज़ें जब आपकी हो जाएंगी उसके बाद आपने टिकट वाले को फ़ोन कर लेना है। पाकिस्तान में आपको पता है एयर ब्लू भी आ रही है शारजा के लिए, एमिरेट्स एयरलाइन भी आ रही है दुबई के लिए, और एतिहाद एयरलाइन अबू धाबी के लिए आ रही है। तो आपने इनमें से पीआईए भी आ रही है,
इन 4 फ्लाइट में से इंडिया की भी इसी तरह से डिफरेंट फ्लाइट्स हैं, इतिहाद भी है, एमिरेट्स भी है, इंडियन एयरलाइन भी है और एयर अरेबिया भी है। तो आपने इनमें से कोई भी फ्लाइट जो है वो बुक कर लेनी है। जब आप फ्लाइट बुक करेंगे तो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगी, जो कि अप्रूवल है, साथ में और दीगर जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप उस एजेंट को दे देंगे, उसकी कॉपी, जिससे आप फ्लाइट बुक करेंगे। फ्लाइट बुक अब आपकी होगी, आपने अब मिसाल के तौर पे 5 दिन बाद आपने यूएई के ट्रैवल करना है। फ्लाइट बुक करने के बाद उससे 2 दिन पहले आपने कोरोना का टेस्ट करवा लेना है। कोरोना का टेस्ट आपने उसी लेबोरेटरी से करवाना है जिस लेबोरेटरी में क्यूआर कोड की सहूलत मौजूद हो। अब ऑलमोस्ट पाकिस्तान की जो भी लेबोरेटरी है उसमें क्यूआर कोड की सहूलत जो है वो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे वही कोरोना का टेस्ट वैलिड है जिस पे क्यूआर कोड मौजूद है। तो अगर आप पाकिस्तान में किसी भी लैब से करवाते हैं जिसको यूए गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हुए 1/4 लैब है, अगर आप वहाँ से करवाते हैं तो ये जो आपको साइड पे स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये क्यूआर कोड वाला आपको वो एक फॉर्म दे देंगे, इस पे क्यूआर कोड मौजूद होगा। उसके बाद आप सिंपल, जब आपकी फ़्लाइट होगी, फ़्लाइट से 6 घंटे पहले आपने एयरपोर्ट पे आ जाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है तो आपने उस पर आ जाना है, लाहौर का लाहौर पे, मुल्तान, कराची या दीगर कोई भी एयरपोर्ट है, 6 घंटे पहले आपने आ जाना है। इसी तरह से इंडिया वाले जो लोग हैं वो भी 6 घंटे पहले अपने अपने एयरपोर्ट पे आपने आ जाना है, चाहे आपका केरला का हो या चाहे आपका दिल्ली या मुंबई या कोई भी इंडिया में जिस एयरपोर्ट पे आप ट्रैवल करके यू में आ रहे हैं उस एयरपोर्ट पे आपने जाना है। तो वहां पे आपका एक रैपिड टेस्ट किया जाएगा। रैपिड टेस्ट का मतलब ये होता है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि रैपिड टेस्ट आखिर होता क्या है। रैपिड टेस्ट भी कोरोना टेस्ट के सेम होता है। रैपिड टेस्ट इसलिए लिया जाता है कि फ्लाइट उड़ने से पहले के 4 घंटे पहले लिया जाता है। अब इसकी मुद्दत जो है वो 6 घंटे कर दी गई है, 2 घंटे इसको मजीद बढ़ा दिया गया है। ये जब आप सारी बोर्डिंग करवा लेंगे तो आप वेटिंग रूम में जब आप जाके बैठेंगे तो उससे पहले ही आपका रैपिड टेस्ट ले लिया जाएगा। रैपिड टेस्ट में ये चीज कंफर्म हो जाती है कि इनको अभी कोरोना नहीं हुआ उतनी देर से लेके जब आपने अपना लास्ट कोरोना का टेस्ट करवाया होता है लेबोरेटरी से और एयरपोर्ट आने तक। तो उसमें यह कंफर्म हो जाता है कि इनकी बॉडी में यानी कि जिस्म में इनके किसी भी तरह के कोरोना वायरस के कोई भी जरासीम मौजूद नहीं है। वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो इंसानी जिस्म में वो चीज़ डिटेक्ट कर लेती है, पकड़ लेती है, जिससे ये पता चल जाता है कि इनके जिस्म में किसी भी तरह का कोरोना का कोई जरासीम तो नहीं है। जब आपका वो रैपिड टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपको एक रिपोर्ट दी जाती है रैपिड टेस्ट की। ये जो आपको साइड पे नजर आ रही है ये आपको रिपोर्ट रैपिड टेस्ट की एयरपोर्ट के वेटिंग रूम के अंदर ही आपको दे दी जाती है। ज्यादा लोग रैपिड टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं, बहुत कम लोग वो होते हैं जिनके जिस्म में कोरोना के वायरस होते हैं और फिर उनको रैपिड टेस्ट की तरफ रैपिड टेस्ट लेके डिटेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन ज्यादा लोग जो है वो रैपिड टेस्ट में क्लियर हो जाते हैं। फिर आपने फ्लाइट लेके यहाँ पे यूएई में आ जाना है। आप शारजा एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं या आप अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पे भी एक टेस्ट करवाना होगा कोरोना का। कोरोना का टेस्ट आपका 12 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट आती है। 12 घंटे आपने जो है वो स्टे अपनी आपने रहायश पे ही करना है। अब बहुत से लोग ये पूछेंगे कि क्या हमें क्वारंटाइन किया जाएगा। क्वारंटाइन के हवाले से किसी भी तरह की अभी लेटेस्ट अपडेट नहीं आई, लेकिन पहले यही था कि जो लोग अबू धाबी और शारजा रैसल खैमा एयरपोर्ट पे आते थे उन्हें 8 से 10 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता था। क्वारंटाइन यहाँ का इजी है। इजी इसलिए कि आपकी जो रहायश होगी, जो आपका रूम होगा, वहाँ पे ही आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आपके सिंपल हैंड पे जो है कलाई पे बाजू पे आपके एक वॉच डिटेक्टिंग वॉच पहना दी जाती है, जिससे ये लोग ये चेक करते हैं कि ये बंदा किसी दीगर जगह पे ट्रैवल तो नहीं कर रहा, अपने रूम से आउटसाइड तो नहीं जा रहा। तो आपने 10 दिन अगर आपको क्वारंटाइन किया जाता है तो 10 दिन आपने वहां पे ही रहना है जो आपका रूम रहायश होगी। 10 दिन के अंदर अंदर 5 दिन के बाद आपका कोरोना का टेस्ट होगा, फिर 5 दिन के अंदर आपका दोबारा टेस्ट होगा। यानी कि 10 दिन के अंदर 2 दफा आपका कोरोना का टेस्ट होगा। अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है तो फिर आप अपनी जॉब पे या फिर आप जहां पे भी जाना चाहते हैं वहां पे आप दुबई में जा सकते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई मसला नहीं होगा। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी ये इन्फॉर्मेशन थी अबू धाबी के लिए, शारजा के लिए, रैसल खैमा एयरपोर्ट के लिए। ये तीनों
एयरपोर्ट्स के लिए सेम और सेम रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंडिया वालों लोगों के लिए भी और पाकिस्तानी लोगों के लिए भी। अब जो लोग दुबई में आना चाह रहे हैं, तो दुबई में आने वालों के लिए वैक्सीन का इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अगर आपने वैक्सीन नहीं भी लगवाई तो फिर भी आप लोग आ सकते हैं, लेकिन बेटर यही है कि आपने वैक्सीन लगवाई है तो वो अच्छी बात है। आप कोविड की वैक्सीन का जो आपके पास फॉर्म होता है वो आपने लेके आना है। पाकिस्तान का आपको पता ही है कि नादरा का अटेस्टेड फॉर्म जिसके ऊपर QR कोड होता है वो तो बहुत ही अच्छा है और वो ही होना भी चाहिए। आप किसी भी तरह का इन दिनों ट्रैवल में किसी भी तरह का रिस्क मत लें, क्योंकि किसी भी ट्रैवल रिस्क की वजह से आपको रोका जा सकता है। तो दुबई के लिए डिफरेंट यही चीज़ है कि आपने GDRFA की अप्रूवल ले लेनी है। जिस तरह से ICA की अप्रूवल ली जाती है, सेम इसी तरह से दुबई की GDRFA की अप्रूवल ली जाती है। देन आप वही चीज़ें रिक्वायर्ड करके बाकी सेम टू सेम चीज़ें हैं, आप दुबई में भी ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ, दुबई में आपको ये बेनिफिट है कि आपको जो 10 दिन का क्वारंटाइन किया जाता है, दुबई में आपको वो नहीं किया जाता, क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने ये रूल जो है वो नहीं लिया हुआ कि आपको 10 दिन का क्वारंटाइन दुबई में 10 दिन का क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। तो ये थी इंफॉर्मेशन वीडियो जिसमें मैंने आपको मुकम्मल बताया कि आप किस तरह से UAE और दुबई का ट्रैवल करके इंडिया और पाकिस्तान से आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है तो वो सवाल आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जो कि ये साइड पे आपको ID नजर आ रही है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की इंफॉर्मेशन वीडियो आप सब दोस्तों के लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।